अवली 3 का प्रश्न नंबर हम अब 7वां हल करेंगे। पीछे के प्रश्न हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये 7। इसमें मान लेंगे हम कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है और हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि घटा, यानी कि पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या घटा देंगे तो इनका अंतर हमें कितना दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है हमें 26। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। फिर ये हम यहाँ पे लिख भी देंगे प्रथम शर्त अनुसार है ये प्रथम शर्त। फिर द्वितीय शर्त में बोल लिया है ये द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि हम संख्या लिख लेते हैं x है हमारी एक संख्या और दूसरी संख्या कितनी है y है। तो इसमें जो बोल रहा है कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये वाली संख्या। तो बीच में यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाने के लिए ये 3 गुनी है तो इसमें हमें इसमें 3 से इसमें क्या करनी पड़ जाएगी, गुणा करनी पड़ जाएगी और यहाँ पर क्या आएगा बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अभी आपस में बराबर होगी संख्याएं तो ये कितना आ गया x बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 3y और ये -3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस को आएगा बराबर चिन्ह से, यहाँ से आएगा x माइनस का 3y बराबर 0। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपनीति से हम हल कर देंगे तो समीकरण 1 लिख लेते हैं x माइनस का y बराबर 26 है और दूसरी समीकरण हमारे पास x माइनस का 3y बराबर 0। आप लिख देंगे घटाने पर यह प्लस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का तो प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो ये प्लस का x ये माइनस का x आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 3y माइनस का y, ये प्लस के 3y में से माइनस का y आया तो कितने बचेंगे प्लस के 2y और 26 में से 0 होगा तो 26 ही बचेंगे। ये 2 गुणा में रहेगा तो बट्टे में जाएगा, यानी कि 2 से 26 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार, यानी कि y बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 13 आ जाएगा। अब हम x का मान निकाल देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें समीकरण 1 हमारी ये है तो x माइनस का y के कितना रख देंगे हम 13 और बराबर 26। तो x बराबर आ जाएगा ये 26 माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि प्लस का 13। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और 6 कितने हो गए 6 और 3 9, 2 और 1 3 यानी कि 39। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, एक आंसर हमारी हो जाएगा, ये पहली संख्या हो गई हमारी और ये दूसरी संख्या हो गई हमारी। नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये 8। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना घर से पिकनिक की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम निकाल लेंगे पहले पैदल चाल बराबर दूरी कितनी है हमारी x और समय कितना लग रहा है, जब पैदल चल रहा है तो उसे समय लग रहा है 6 घंटा। ठीक है, तो 6 घंटा x बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चल रहा है तो इतनी दूरी तय कर रहा है। अब निकाल लेंगे साइकिल की औसत चाल। साइकिल की औसत चाल बराबर फॉर्मूला वही रहेगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी, दूरी तो सेम ही है x और समय कितना लग रहा है 2 घंटे लग रहा है तो कितना x बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये। अब लिख देंगे हम प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो आगे, बोल रहा है कि वो यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर घंटा अधिक हो। ठीक है,
7 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो हमें 7 किस में जोड़ना होगा, ये लिख लेते हैं पहले x/2 साइकिल की औसत चाल है और एक तरफ लिख लेते हैं हम पैदल चाल यानी कि x/6। तो साइकिल की औसत चाल जो अधिक है तो ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे पैदल चाल में, तो ये आपस में कहेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये तो पहले से ही ज़्यादा है, तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए बीच में हमें पैदल चाल में 7 जोड़ना पड़ेगा। इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये x/2 बराबर 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 6 से 6 को भाग लाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1 से 6 को भाग लाएंगे 6 बार जाएगा, 6 की गुणा 7 से करेंगे 6 7 42 आ जाएगा। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 6 की गुणा x से करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, बराबर 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस 2 की गुणा 42 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इधर ले आएंगे उठा के तो ये हो जाएगा 6x, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस को 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 84। आगे हल कर लेंगे इसे, तो 6x में से 2x जाएगा तो कितने बचेंगे, 4x बचेंगे, बराबर 84। 4 गुणा में रहेगा तो बट्टे में जाएगा, यानी कि 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आ गया 21, यानी कि घर से पिकनिक की दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर है। तो अब हम निकाल देंगे, हमसे पूछा पैदल चाल और साइकिल चाल, इधर निकाल देते हैं हम, जो हमने माना था यहाँ पर ये पैदल चाल ये मानी थी हमने, तो निकालेंगे यहाँ से पैदल चाल बराबर x बटे में 6 था, तो पैदल चाल बराबर कितनी आएगी, x का मान कितना हमारे पास 21 है और बटे में कितना है 6 है। 6 से इसे भाग लगा देंगे, 6 से जब हम इसे भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.5 आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि 6 18, 6 18 बचे कितने यहाँ से 3 दशमलव आएंगे, उतार लेंगे 0 तो कितने होंगे 30 6 पंजे 30, तो इतनी हो जाएगी ये चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब निकाल देंगे साइकिल चाल, साइकिल औसत चाल बराबर कितनी थी हमारी, x बटे में 2 थी, x बटे में 2, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x का मान कितना था हमारे पास 21 बटे में 2, तो इससे इसे भाग लाएंगे तो ये आ जाएगा 2 ही कम 2, और कितना बच गया यहाँ से 2 ही कम 2 बचा 1 में को 2 का पढ़ा नहीं आया तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे हम, उतार लेंगे 0, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 2 पंजे कितना आ जाएगा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल चाल ये आ गई, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं, इसमें दिया 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा ये 9। तो इसमें हमें दी है कुल दूरी, हमें दी है, लिख लेते हैं हम, कुल दूरी बराबर दी है 30 किलोमीटर। हम मान लेंगे कि माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेंगे अमित की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर ये दूरी बटे समय होता है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से हम समय निकाल लेंगे तो इसकी गुणा ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में आएगा, हमें समय बराबर फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे में ये चाल हो जाता है। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे, दोनों को कितना समय लग रहा है, तो हम लिखेंगे अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है हमारी 30 है और बटे चाल कितनी है हमारी, चाल x किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा x, 30 बटे में कितना हो जाएगा ये x। अब निकाल देंगे हम अमित को लगा समय बराबर, तो हमारी दूरी कितनी है इसमें सेम ही है 30 ही है, और चाल कितनी है इसकी y है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो इन दोनों को हम समय लिख लेते हैं, 30 बटे में x इसका अजीत का समय है, 30 बटे में x, और इधर लिख लेते हैं ये अमित का समय। तो वो बोल रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो
तो अजीत कौन सा, अजीत का समय हमारा ये वाला है, तो इसे अधिक लगता है, तो इसे अधिक लगता है तो हम बराबर का चिन्ह लगाने के लिए बीच में हम इसमें क्या जोड़ देंगे, अमित वाले में 2 घंटे हम जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बीच में इनके बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ से आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो इसे इधर ले आएंगे उठा के हम, तो ये हो जाएगा 30/x और माइनस का हो जाएगा ये 30/y, इधर लाएंगे तो उठा के 30/y और बराबर कितना हो जाएगा 2। से समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब आगे बोल रहा है वो दूसरी कंडीशन में, आगे बोल रहा है कि चाल दोगुनी होने पर, चाल दोगुनी होने पर, चाल दोगुनी होने पर अजीत की चाल कितनी हो जाएगी हमारी, अजीत की चाल, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब कितनी हो जाएगी, हम x में 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब निकाल देंगे हम कि अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय, समय बराबर क्या होता है, चाल बटे दूरी, तो चाल कितनी है हमारी इसमें, सॉरी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी थी हमारी टोटल 30 और बटे में दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2x किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि आगे यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, तो ये लिख लेते हैं पहले हम, अजीत को लगा समय कितना हमारे पास 30/2x है, और इधर लिख लेते हैं हम कि अमित को कितना समय लग रहा था, तो 30/22 लग रहा था, और ये बोल रहा है कि उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, अजीत अपनी चाल दोगुनी कर देते तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, तो हम एक किस में जोड़ देंगे, इसमें ये अजीत वाले में जोड़ देंगे, क्योंकि ये 1 घंटे से कम समय लग रहा है, तो बीच में बराबर चिन्ह लगाने के लिए इसमें हम 1 जोड़ देंगे। अब इसे इधर ले आएंगे उठाकर और इसे इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसे ले आ रहे हैं चलो हम इधर को उठा के, तो ये हो जाएगा 30/22 और माइनस का कितना हो जाएगा 30/2x हो जाएगा ये, और बराबर क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1/2 को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे। समीकरण 2 हमारे यहाँ पे है ये, इन्हें हल कर लेते हैं। समीकरण 1 लिख लेते हैं ये 30/x माइनस का 30/y बराबर कितना है हमारे पास ये 2। समीकरण 2 है हमारी 30/22। इस वाले पद को हम पहले लिख लेते हैं, इस वाले को बाद में लिख देते हैं, यानी कि x के नीचे x और y के नीचे y, तो ये माइनस का 30/x है, माइनस का 30/2x और प्लस का कितना 30/y है, और बराबर कितना 1 है। यहाँ पे लिख देंगे हम जोड़ने पर, जोड़ने पर करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, यानी कि आ जाएगा 30/x और माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 30/2x और ये माइनस का 30/y है, प्लस का 30/y, आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने पे लिख दो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर 2 और कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2x और x का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x एलसीएम आ जाएगा, x से 2x में भाग लाएंगे तो x से x कट जाएगा, बचाए कितना है 2 से 30 में गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस किसी चीज़ चिन्ह आएगा, माइनस का 2x से 2x को भाग लाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, 1 की गुणा 30 में करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। इसके बटे में मान के क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, पहले घटा के लिख लेते हैं हम 30/2x और बराबर 3 में कितना आ जाएगा 1, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे, तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x आ जाएगा, बराबर 1 की गुणा 30 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, ये 6 गुणा में रहेगा तो बटे में जाएगा, यानी 6 से 30 को भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारी थी 30/x माइनस का 30/y बराबर 2। x का मान कितना आया हमारे पास 5 आया, तो 30/5 माइनस का 30/y बराबर कितना है 2 है। 5 से 30 को भाग लाएंगे तो 5 6 30, यानी कि 6 बच जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30/y बराबर 2, प्लस का 6 बराबर चिन्ह से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6, अब आ जाएगा ये माइनस का 30/y बराबर माइनस के 6 में से 2 आएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे, ये माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह काट देंगे हम, इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो 1 की
बाई की गुणा 4 से करेंगे तो ये 4y आ जाएगा हमारे पास। ये 4y बराबर 1 की गुणा 30 से करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 से हम 30 को भाग लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये 4 गुणा में तो जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि बाई बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 बटे में 4 आ जाएगा। इसे 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार कटेगा, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 बच्चा 1 10 हो गए, और पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, कितने 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि बाई बराबर कितना आएगा हमारे पास 7.5 आ जाएगा। इस तरीके से अजीत की चाल निकल जाएगी। तो ये अजीत की चाल कितनी होगी हमारी इसमें, अजीत की चाल बराबर हमने क्या मानी थी, x किलोमीटर मानी थी। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और अमित की चाल हमने क्या मानी थी, y किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, और y का मान कितना आ गया हमारे पास 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से सवाल को करना था। तो नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसे हम हल कर लेते हैं। सवाल नंबर है हमारा 10वां। सबसे पहले मान लेंगे कि माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेंगे हम, धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल बराबर, धारा के अनुकूल का मतलब है कि धारा भी उसी दिशा में बह रही है और ऋतु भी उसी दिशा में तैर रही है। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी इसमें, धारा ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x प्लस का y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब लिखेंगे हम धारा के प्रतिकूल चाल का मतलब क्या है कि धारा दूसरी दिशा में बह रही है और ऋतु दूसरी दिशा में तैर रही है। ठीक है, जैसे धारा मान लो इधर को बह रही है ये, तो ऋतु जो है इधर को ये तैरेगी विपरीत दिशा में। तो x यानी कि ऋतु की चाल में से हम क्या घटा देंगे, धारा की चाल को घटा देंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ये। अब निकाल देंगे, प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे। प्रथम शर्त अनुसार बोल रहा है वो कि धारा के अनुकूल चाल निकाल देंगे हम पहले। धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला दूरी बटे में समय। तो चाल बराबर, चाल कितनी है धारा के अनुकूल, हमारी चाल कितनी निकाली अभी हमने निकाली, x प्लस का y रख देंगे यहाँ पर, ये x प्लस का y। और दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 20 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है उसे 2 घंटा लग रहे हैं। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 10 बार जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस का y बराबर 10। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब निकालेंगे द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल वही फॉर्मूला दूरी बटे समय लगाएंगे हम, फॉर्मूला दूरी बटे में समय, यहाँ पर मान रख देंगे। तो धारा की प्रतिकूल चाल कितनी है हमारी, x माइनस का y है, तो ये रख देंगे यहाँ पर हम, ये x माइनस का y। और दूरी कितनी है धारा की प्रतिकूल तैर रही है, तो 4 किलोमीटर, और कितने समय में तय कर रही है, 2 घंटे में। 2 से बाहर लाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस का y बराबर कितना आएगा, 2 से समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 बार 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं हम। क्या है हमारे पास, x प्लस का y बराबर कितना 10 है। समीकरण 2 है हमारे पास, x माइनस का y बराबर कितनी है, 2 है। यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2x हो जाएंगे ये।
प्लस का वाई माइनस का वाई कट जाएंगे आपस में, ये 10 और 2 कितने होंगे 12 हो जाएंगे, 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, 2 से 12 को भाग लाएंगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या थी x प्लस का वाई बराबर 10, यहाँ पर मान रख देंगे तो x का मान कितना हमारे पास 6 है, प्लस का y बराबर कितना 10 है, तो y बराबर कितना आएगा 10 माइनस का 6, तो y बराबर यहाँ से आएगा 10 में से 6 में कितने बचेंगे 4। हमने क्या क्या माना था, हमने माना था कि धारा की चाल हमने 22 किलोमीटर मानी थी, तो धारा की चाल हमारी कितनी आई लिख देंगे यहाँ पर, धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और यहाँ पर ये हमने निकाला था x बराबर 6, ये क्या आ गई हमारी ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल है, लिख देंगे यहाँ पर ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से करना था, एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर ये हो जाएगा।